ஆபிரகாம் என்று ஒரு பக்தன் இருந்தான். மகனையே பலியாக ஒப்புக் கொடுத்தான். மரணத்தினின்று காப்பாற்ற வல்ல தேவனை விசுவாசித்தான். மரணத்தினின்று காப்பாற்ற வல்ல தேவனை விசுவாசித்தான். மகிமையை பெற்றுக் கொண்டார். எதை இழந்தாலும் அதை இழக்காதே. விசுவாசம் பெரியது, இதை மறக்காதே. எதை இழந்தாலும் அதை இழக்காதே. விசுவாசம் பெரியது, இதை மறக்காதே. हालेलुया। सभी लोग बोलिए हालेलुया। पिछले महीना पूरा परमेश्वर ने हमको अद्भुत रीति से संभाला, रक्षा किया और हमको बहुत आशीर्वाद भी किया है। इस महीना में पहला सोमवार में परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमको मदद किया है। इसलिए इस महीना में पूरा दिन प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ रहने के लिए इस प्रकार प्रार्थना रखकर हम शुरू करते हैं। तब परमेश्वर हमको आशीर्वाद करेगा, हमारे परिवार को आशीर्वाद करेगा, आपको मालिक को भी आशीर्वाद करेगा। हालेलुया। अभी आपका मालिक ने अब्राहम के बारे में अच्छा से बताए थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको थोड़ा समय में मैं आपको बताने के लिए मैं चाहता हूँ। थोड़ा कुछ बात है, लेकिन उनके बारे में बहुत हम बता सकते हैं, लेकिन छोटा करके मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। इसमें पवित्र शास्त्र में लिखा है अब्राहम के मनुष्य के बारे में, उत्पत्ति 12 अध्याय का और पहला और दूसरा वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में तू चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम ऐसा एक मनुष्य से कहा, आपका परिवार और आपका देश और आपका सब कुछ छोड़ के मैं आपको एक देश दिखाऊंगा, वहां पर जाना करके परमेश्वर ने उस अब्राहम को परीक्षा किया, मेरे बातों को वो विश्वास करेगा या नहीं। आपको मालिक ने बहुत अच्छा से उसमें बताया है वो विश्वास के बारे में। पहला परमेश्वर बात करते क्या, नहीं तो कोई इंसान बात करता करके उनको मालूम नहीं, समझ में नहीं आया इसका। लेकिन फिर भी ठीक है, चलो हम जाएंगे करके निकाल दिया। अपना घर को छोड़ दिया, अपना परिवार को छोड़ दिया। पूरा परमेश्वर ने जिस देश को दिखा रहा था वहां पर वो जा रहा है। लेकिन उसमें और एक बात पे परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा, मैं तेरा परिवार को आशीर्वाद करूंगा। आशीर्वाद बोलने से उनका पहला क्या चाहिए? अभी शादी होने के बाद 1 साल होने के बाद क्या देखते हैं? पुत्र संतान को देखते हैं ना। अब्राहम को पुत्र संतान नहीं,
लेकिन परमेश्वर ने बोला, मैं आपको आकाश का तारों के समान मैं आपको पुत्र संतान दूंगा। परमेश्वर का वचन को विश्वास करना है। अगर परमेश्वर का दास कोई भी आपको एक बात बोले तो आप विश्वास करने से वैसे ही होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन को विश्वास करना चाहिए। आपका मालिक एक बात बोला था, मैं जो बोलेगा वो करेगा। मेरे बातों को जो विश्वास करेगा उनको जीवन में जरूर वो करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं भी उनके जीवन में मैं देखा हूं, जो बोलेगा वो करेगा। लेकिन परमेश्वर भी उससे मगान है, जरूर वो करेगा। लेकिन परमेश्वर इन दिनों में ऐसा सीधा आके बातें नहीं करेगा, एक मनुष्य का द्वारा आपसे बातें करेगा। बेटा बेटी, मैं आपका आशीर्वाद करूंगा। अगर इस बातों का आप विश्वास करने से ही प्रभु यीशु मसीह का एक आशीर्वाद आपका घर में दिखा देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए अब्राहम के जीवन में विश्वास था। शुरुआत में दिन हो गया, 10 साल हो गया, पुत्र संतान नहीं। प्रभु ने बोला देगा करके, लेकिन नहीं दिया। उनका पत्नी ने बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा है, हमारा घर में एक काम करने के लिए नौकरानी है, उनसे आप सम्मत करो, उनका दोहरा हमारे लिए एक पुत्र संतान होने दो। हम दोनों को बहुत उम्र हो गया है। पत्नी का अनुमति का दोहरा वो अब्राहम ने एक गलत काम किया, पुत्र संतान हो गया। अभी देखो परमेश्वर का बातों को विश्वास नहीं किया। यहोवा ने बोला उन्होंने जरूर देगा, तो चुप हो जाओ। ऐसा पत्नी को डांटा नहीं, पत्नी के बातों को भी मानकर वैसे गलत काम कर दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्यों उसका अंदर विश्वास नहीं। फिर वो बच्चा पढ़ने लगा और 10 साल के बाद परमेश्वर ने जैसा बोला वैसे ही इनका द्वारा अपने पत्नी को परमेश्वर ने एक पुत्र दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर बोलेगा तो जरूर करेगा। किसी का द्वारा भी आपको बोल सकता है। यही कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में कुछ सालों को पहले वो बात है, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। एक बहुत बड़ा सम्मेलन, बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है। वहां पर परमेश्वर का दास ने एक बहन को बुलाकर बोल रहा है, आपको इतना साल से पुत्र संतान नहीं, प्रभु आपको पुत्र संतान देगा। वो परमेश्वर का दास केरला से आया था, आपके मीटिंग खत्म हो गया, वो चला गया, वो अपना गांव चला गया। इनको परमेश्वर ने बोला देगा करके 2-3 साल तक वेट किए थे। फिर उसके बाद प्रभु का बात झूठ हो गया होगा, परमेश्वर का वचन झूठ हो गया होगा।
वो परमेश्वर का दास गलती से कोई बोल दिया होगा करके सोच के उन्होंने क्या कर दिया, कहीं बच्चा मिलेगा क्या, कहीं मिलेगा क्या, मैं पालन करने के लिए, मैं एक बच्चा गोद के लेने के लिए कहीं बच्चा मिलेगा क्या करके वहां यहां देखा, उनको बच्चा मिल गया। एक लड़की को गोदा, छोटा बच्चा को, बहुत खुशी हो गया। फिर वो बच्चा बढ़ते आया, 1 साल हो गया, बच्चा 1 साल हो गया। इनको भी परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। परमेश्वर ने जैसा बोला वैसे अपने पत्नी को भी पुत्र संतान होने के लिए अनुमति परमेश्वर ने किया। और 2 साल के बाद इनको भी पुत्र हुआ। ये भी पुत्र नहीं, लड़की जन्म हुआ। अभी 2 लड़की हो गया। मेरे बात समझ में आता होगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों। अगर परमेश्वर आपसे एक बात बोलेगा तो वो जरूर होगा, बिल्कुल शक मत कीजिए। परमेश्वर आपसे कोई कुछ बोले, अगर कोई परमेश्वर के दास को दोहरा, परमेश्वर का दास का दोहरा इस पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार अगर आपको कुछ बोलेगा तो जरूर होगा, लेकिन देर होगा, अच्छा देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन देर होगा लेकिन अच्छा देगा। लेकिन परमेश्वर के वचन को कभी भी तुच्छ मत मानिए, शक मत कीजिए। परमेश्वर का वचन को अगर आप विश्वास करने से जरूर आपको परमेश्वर का वचन का अनुसार परमेश्वर बड़े काम करेगा, बड़े काम करेगा, आपको आशीर्वाद करेगा, आपको ऊंचा करेगा। अगर ऐसा बोलेगा तो परमेश्वर जरूर आपको आशीर्वाद करेगा, आपको परिवार को ऊंचा करेगा। हमेशा ऐसे लेबर के समान नहीं रहेंगे, आपका मालिक के समान आप एक दिन ऊंचा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को कभी भी शक मत कीजिए। उसके बाद अभी 2 अब्राहम को 2 पुत्र हो गया। अभी 2 पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। 2 पुत्र के बीच में झगड़ा हो रहा है। अभी अपना पत्नी अपना अब्राहम से बोल रहा है, जो नौकर का बेटा हमारा पुत्र से लड़ता है, मारता है, तुच्छ मारता है, कुछ कुछ बोलता है, अभी इसको क्या करना, छोड़ दो, विदा कर दो, भेज दो, हमारा घर में मत रखो। अब्राहम को दुख हुआ, क्यों, ये भी मेरा बेटा है ना, ये भी मेरा बेटा है, मेरा खून से पैदा हुआ है, इनको मैं कैसा जाओ करके बोलूं, कैसा मैं बोलूं। ऐसा विचार करते ही समय में यहोवा से एक वाणी आया, चिंता मत करो, आपका पत्नी जो बोला करो, लेकिन वो भी बड़ा संतान होगा, उनको भी मैं छोड़ेगा नहीं, उनको भी मैं आशीर्वाद करूंगा, वो बहुत बड़ा एक संतान होगा, इसलिए आप चिंता मत करो, उनका माता उनका बेटा का साथ उनको अलग करके छोड़ दो। फिर छोड़ दिया। अभी उनका पुत्र इसहाक पढ़ने लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद परमेश्वर ने और एक परीक्षा रखा, और एक परीक्षा। पुत्र बड़ा हो गया,
होने के क्यों परीक्षा रखा बोलने से अभी भी मेरा वचन को या विश्वास करता या नहीं करके उनको टेस्ट करने के लिए, उनको परीक्षा करने के लिए पुत्र बड़ा हो गया। अभी परमेश्वर ने एक बात बोला, उत्पत्ति 22 अध्याय में पढ़ सकते हैं, आपका पुत्रों को ले जाओ मोरिया, ऐसा एक पहाड़ में ले जाओ, उसको बलि चढ़ाओ, उसको बलि चढ़ाओ, 2 टुकड़ा करके काट लो। परमेश्वर ने बोला, लेकिन ठीक है। उसके बाद उनका अंदर एक विश्वास आया, मेरा परमेश्वर इतना साल हो गया, 100 साल होने के बाद मेरा परमेश्वर मुझे मेरा थोड़ा अगर पुत्र दे सकता तो इस पुत्र को मैं 2 टुकड़ा करके काटने से भी, उनको जीवन देने के लिए भी मेरा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके वो विश्वास किया। वो गया, बेटा को लेके गया, पत्नी को भी बोला नहीं। अगर पत्नी को बोलेगा तो छोड़ेगा क्या? इतना 100 उम्र हो गया, पागल हो गया क्या? क्या परमेश्वर बोला करके बेटा को बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहा है, क्या पागल हो गया करके पत्नी को भी बोला नहीं। उनका घर में बहुत सारे काम करने वाले लोग रहते हैं। अभी एक बहुत बड़ा एक बंडल उनका एक लकड़ी जलाने के लिए और एक गधा को ऊपर रख के वो लेके जा रहा है। 2 कर्मचारी, दो लेबर लोग लेके जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कुछ दूर आ गया, इतना दूर से दिखा दे रहा है। काम करने वालों को भी यहां पर छोड़ दिया, खदा को भी छोड़ दिया और दोनों जा रहा है, बाप और बेटा। बाप से पूछता है, पापा जी बलि चढ़ाने के लिए लकड़ी है, आग है, सब कुछ है, लेकिन बलि वस्तु नहीं है, क्या करे? पापा ने बोला, यहोवा देख लेगा, यहोवा परमेश्वर देख लेगा, आप चिंता मत करो, चलो आ जाओ। लेकिन यहां पर खड़ा किया ना काम करने वाले लोगों को, खदा को भी इधर खड़ा करके उधर लेके गए। क्यों काम करने वालों को लेके नहीं गया? काम करने वाले लोग भी ये बुढ़ा आदमी को पागल हो गया, अपना बेटा को बलि चढ़ा रहा है करके मना कर देगा करके उस काम करने वाले लोगों को भी यहां पर छोड़ के वहां पर जा रहा। हम दोनों वहां पर जाके परमेश्वर को आराधना करके हम आएंगे करके बोल के जा रहे हैं। लेकिन वहां पर बेटा का हाथ बांध के बलि वेदी में रख दिया। बेटा कुछ भी बोला नहीं, तलवार उठाया, परमेश्वर के ऊपर से एक वाणी आया, अब्राहम तुम्हारा बेटा के ऊपर हाथ मत बढ़ाओ, मैं अभी जान लिया हूं तू मुझे डरने वाला है, तू मुझे विश्वास करने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को हम जब तक पूरी तरह विश्वास नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपको परीक्षा करते रहेगा। उसके बाद उस बेटा का हाथ पांव को बांध के रखा था ना, उसको हाथ पांव को खोल के छोड़ दिया। एक पेड़ के पास एक बकरा फंसा हुआ स्थिति में था। परमेश्वर ने बोला, जाओ उस बकरा को लेके आओ, इधर बलि चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर
एक बात बोलेगा तो जरूर होगा। परमेश्वर सीधा सीधा आके ऊपर से आके आपसे बातें नहीं करेगा। हमारा समान कोई परमेश्वर का दास लोग, सेवक लोग आपसे बोलेंगे, बेटा बेटी आप परेशान हैं, आपको बीमार है, आपको परिवार में परेशानी में है, कष्ट में है, मुसीबत में है, मैं आपको छुटकारा दूंगा, मैं आपको चंगा दूंगा, मैं आपको आशीर्वाद करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। अगर इस प्रकार परमेश्वर का दास आपको देख के बोलेगा तो विश्वास कीजिए, यीशु आपको जरूर ऊंचा करेगा। थोड़ा देर हो सकता है, देर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। मेरा यीशु मसीह आपके लिए जीवन दिया है, कलवारी क्रूस पर आपके लिए जीवन दिया है। वो जीवन दिया हुआ परमेश्वर आज भी जिंदा है। उस यीशु प्रभु को विश्वास कीजिए, यीशु परमेश्वर जरूर आपको हाथ नहीं छोड़ेगा। आंखों को बंद करेंगे, छोटा से छोटा मैं प्रार्थना करता हूँ। आंखों को बंद कीजिए, कंगले मोड़ो, छबिपो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपार धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा। अपा पिछले महीना पूरा आप अद्भुत रीति से संभाला, रक्षा किया परमेश्वर, आपको धन्यवाद। इस अगस्त महीना में अपा आपको उपस्थिति में आने के लिए आपको मदद किया, आपको धन्यवाद करते राजा। इस अगस्त महीना पूरा जय के साथ चला लीजिए। यहाँ पर काम करने वाले हरेक को प्रभु जी नाम नाम से आपको सामर्थ का हाथों में सौंप देते राजा। कितने दंगी कष्ट मुसीबत में रहने वाले अरे भाइयों का आपका हाथों में सौंप देते, बहनों का आपका हाथों में सौंप देते। नासरी यीशु के नाम से, नासरी यीशु के नाम से प्रभु जी आप छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करते राजा। सारे बीमार का बंद, सारे शैतान का बंद यीशु के नाम से, नासरी यीशु के नाम से दूर करने के लिए प्रार्थना करते राजा। यीशु प्रभु जी आपका नाम महिमा कीजिए, आपका नाम ऊंचा कीजिए। यीशु प्रभु जी आपको विश्वास करने के लिए इनका दिल को खोल दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन, आपका वचन व्यर्थ नहीं होना चाहिए राजा। नासरी यीशु के नाम से इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल लाने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। इनके परिवार में रहने वाला हरेकों को आशीर्वाद कीजिए राजा। गांव में छोड़कर यहाँ पर आके काम करने वाले हरेकों के लिए प्रार्थना करते हैं। गांव में रहने वाले उनके माता पिता, उनका भाई बहन, उनका बाप अथरी हो, अब सभी के लिए प्रार्थना करते राजा। उनको बच्चों के लिए प्रार्थना करते राजा। सभी को आशीर्वाद कीजिए राजा। अपा धन्यवाद करते हैं, साहब के लिए प्रार्थना करते राजा, उनके मिसेस के लिए प्रार्थना करते राजा। अच्छा आरोग्य बल शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका बेटा, उनका बेटा परिवार में सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीर्वाद कीजिए अपा, धन्यवाद करते राजा। अपा को होटल के लिए प्रार्थना करते हैं। अपा आशीर्वाद कीजिए। यहाँ पर काम करने वाले व्हीकल्स के लिए प्रार्थना करते हैं। बाहर जाने में आने में आप सुरक्षा करने के लिए प्रार्थना करते राजा। आपका नाम महिमा कीजिए। इस बिजनेस के विरोध में, परिवार के विरोध में कार्य करने वाला शक्ति खामों को नासरी यीशु के नाम से ठंड फसा बारा तेरा बारा बारा नासरी यीशु के नाम से फसा सकरा तेरा बारा। अब्बा छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करते राजा। आपका पवित्र खून को इस काम के चारों ओर आप छिड़काते राजा। कोई अंधकार शक्ति, कोई मंदिर शक्ति, इनके विरोध मनुष्य की शक्ति, सारे अंधकार शक्ति को यीशु के नाम से दूर करने के लिए प्रार्थना करते राजा। आपका नाम महिमा कराने के रखे।
अपा धन्यवाद करते राजा, हमारा हर एक सेवकों का आपका हाथों में सौंप देते हैं। अपा आशीर्वाद कीजिए, अनुग्रह कर, अपा आपका नाम महिमा कर, हमारा हर एक प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते राजा, नासरी यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். எங்கள் கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். ஆபிரகாமை போல நாங்கள் உம்மை விசுவாசிக்கவும் உம்மிடத்திலிருந்து நாங்கள் ஒத்தாசைகளை பெற்றுக்கொள்ளவும் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு இரக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த மாதத்திலும் உம்முடைய அருள் பிரசன்னம் எங்களை ஆளுகை செய்யட்டும். ஆண்டவரே மிகுந்த பாரத்தோடும் எதிர்பார்ப்போடும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சில நாட்களிலே செய்யப்பட்ட இந்த செங்கற்கள் எல்லாம் செலவழியத்தக்கதாக, நேகர் வந்து அதை வாங்கி செல்லத்தக்கதாக தேவனே நீர் கிருபை புரிய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மிகுந்த பாரத்தோடும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே மிக மிக விரைவாக தொடர்ந்து புது பொலிவோடு பணிகளை தொடரத்தக்கதாக, புதிய இடத்திலும் நம்முடைய கடமைகளை தொடங்கத்தக்கதாக தேவனே நீர் இரக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இயேசுவே, உம்மை நோக்கி நாங்கள் கூப்பிடுகிற போது எங்களோடு நின்று பார்த்து எங்களுக்கு தேவையானது எல்லாம் செய்கிற கர்த்தர் நீர். அவ்விதமாக எல்லாவற்றையும் செய்து நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த இடத்துல பணி செய்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதியும். அருகிலிருந்தும் தூரத்திலிருந்துமாக இந்த இடத்துல எங்கள் பிள்ளைகள் பணி செய்கிற போது பணிகளை வாய்க்க செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய வல்லமை உள்ள கரம், உம்முடைய வழிநடத்தலின் கரம் நிறைவாக ஒவ்வொருவரையும் காத்துக் கொள்ளட்டும். இந்த இடத்துல பணி செய்கிற போதும் பயணப்படுகிற போதும் எல்லாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் போதுமானவராக இருந்து எல்லா விதத்திலும் நம்முடைய பிள்ளைகளை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். நடத்துகிற தம்முடைய கர்த்தர் தொடர்ந்து பலப்படுத்தும். வல்லமையான காரியங்களை அவர் மூலமாக செய்தவர்கள் அநேகருக்கு பயனுள்ள ஒரு நல்ல பாத்திரமாக தம்முடைய எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். குடும்பத்தையும் அருமையான துணை பிள்ளைகள் அவர்கள் வாழ்வையும் கர்த்தர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள ஆண்டவர் இந்த நாள் ஊழியர்களை செய்யும்படியாக வந்த ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தருளும். தேவனே மீண்டுமாய் உம்மிடத்தில் நாங்கள் கேட்கிறோம். இந்த இடத்திலே ஒரு ஆசீர்வாதம் எங்கள் கண்களாய் காணும்படியாய் நீர் இரக்கம் செய்யும். எல்லா காரியங்களையும் நேர்த்தியாய் நாங்கள் இன்னும் காண்பதற்கு நீர் எங்களுக்கு இரக்கம் செய்யும். இந்த மாதத்திலும் தொடர்ந்த ஒவ்வொரு நாட்களிலும் நீர் எங்களை தாங்கி பராமரித்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கிறிஸ்து இயேசுவின் வழியை கேட்கிறோம். எங்கள் ஜெபங்களும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய கடவுளுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் என்றும் நம்முடைய பணிகளோடும் நம்முடைய யாத்திரைகள் நம்முடைய ஒவ்வொரு செயல்களோடும் நிறைவாய் எப்பொழுதும் தங்கி இருப்பதாக. ஆமென். Thank you.